मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमया मंगल करना बिनवा बारंबार। धान्य धान्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जो कि देवभूमि हरिद्वार से पधारे हुए स्वामी पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। मंचासन पूज्य महात्मा गण विद्वत जन सत्संग प्रेमी महानुभावों भक्तिमती माता एवं बहनों सभी को मेरा नमन। बड़ी हर्ष की बात है कि ये 3 दिवसीय का यह सत्संग जो हमारे परम श्रद्धेय स्वामी विश्वबंधु के सत प्रयास से शुरू हो गया है। जो अभी का विषय जो पाठ के आधार पर बना हुआ है सत्संग, एक बार की बात है, एक त्रिकालदर्शी संत एक नगर में पहुंच गए। नगर में पहुंचने के बाद नगर के बाहर में एक सरोवर था। सरोवर बड़ा सुंदर था। उस सरोवर के पिंडे पर एक विशाल पीपल का वृक्ष था। तो उस वृक्ष में एक बंदर एक बंदरी रहा करते थे। तो वो संत जो है वो पीपल वृक्ष के नीचे जाते हैं और वो अपने आत्मज्ञान से देखते हैं कि अभी का मुहूर्त जो है बड़ा सुंदर है। जो इस सरोवर में डुबकी लगाएंगे, अगर पशु होगा तो मनुष्य बन जाएंगे और मनुष्य डुबकी लगाएंगे तो देवता बन जाएंगे। तो बंदरी कहती है अपने पतिदेव से, बंदर से कहते हैं, पतिदेव सुन रहे हैं महात्मा जी की बात? का सुन रहा हूं। तो देखते क्या, डुबकी लगाइए ना। कहा कि तुम आराम से बैठो, सुनते रहो। फिर वह महात्मा जी दोहराते हैं बात को थोड़ी देर में कि समय निकलते जा रहा है, जो इसमें डुबकी लगाएंगे पशु तो मनुष्य बन जाएंगे और मनुष्य डुबकी लगाएंगे तो
देवता बन जाएंगे। फिर वह बंदरी अपने पति से कहता है, पतिदेव चलिए ने डुबकी लगाई ने। कहा कि क्यों तो इतना ओतावाली हो गई हो, आराम से बैठो। ऐसे ही पंडित लोग महात्मा लोग कहते हैं। समय निकलते जा रहा था। अंतिम बार तीसरा बार वह महात्मा जी कहते हैं कि जो अभी अब मुहूर्त निकलते जा रहा है, जो डुबकी लगाएंगे पशु तो वो मानव बन जाएंगे और मनुष्य डुबकी लगाएंगे देवता निकल जाएंगे। इतना कहते हुए बंदरी तो छलांग लगा दी। वह बहुत सुंदर कन्या बन गई, राजकुमारी बन गई। बंदर देखता है कि हमारा पत्नी तो राजकुमारी बन गई, मैं भी क्यों नहीं छलांग लगाऊं। तो वह छलांग लगाते लगाते मुहूर्त खत्म हो गया। छलांग तो लगा दिया लेकिन बंदर का बंदर रह गया। ये कहानी कहने का मतलब है, ये वीरपुर भूमि में हमारे विश्व बंधु जी ने बहुत अथक प्रयास से यह सत्संग का आयोजन किया है और अभी तक बहुत कम लोग ही पहुंचे हुए हैं। ये हमारे महापुरुष लोग पधारे हुए हैं दूर दूर से। अगर इनके प्रवचनों को नहीं सुनेंगे, इनका दर्शन नहीं करेंगे तो कर मलमल कर पछताना पड़ेगा, जैसे वो बंदर पछता रहे थे। मुहूर्त निकल जाएगा, चले जाएंगे महापुरुष। लेकिन इसीलिए कहते हैं संत दरस को जाइए, तजिए माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। सब काम धंधाओं को छोड़ छाड़ कर सत्संग में आना चाहिए, महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। ये कहते हैं कि एक एक डेग अगर महापुरुषों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, एक एक डेग चलते हैं तो करोड़ों जग जग का उसका पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब द्रव ही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नचाइए। महापुरुषों का दर्शन से बहुत फल मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साधु की साहब आवे याद, लेखा की आई घड़ी बाकी के बिन बाद। यही आपके लिए सार्थक है। और जितना भी कुछ करते हैं संसार के लिए, कुछ भी करते हैं तो वो आपके लिए बेकार है, वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाएगा तो आप सत्संग करके सुनिए और महापुरुषों का दर्शन कीजिए, तब आपके लिए यही सार्थक है। अभी हम लोग वेद भगवान से सुन रहे थे उपदेश में सत्संग योग प्रथम भाग से, हे मनुष्यों, मनुष्य मात्र को उपदेश करते हैं, पशु को नहीं करते हैं कि हे घोड़ों, ये हाथियों, ये गायों, ये बैलों। नहीं, एकमात्र मनुष्य को उपदेश करते हैं वेद भगवान, क्योंकि इसका अधिकारी एकमात्र मनुष्य है, देवता भी नहीं है मनुष्य। इसीलिए कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान को जानने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग कीजिए। सबसे पहले सत्संग कीजिए। सत्संग से क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है। जब भगवान राम का उपासना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे थे, भगवान राम आते हैं, दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद कहते कुछ वर मांगो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु अगर कुछ वर ही देना है तो दे ही सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण सुखारी। हे प्रभु, अगर आपको देना है तो हमको सत्संग दीजिए। कहा कि सत्संग लेकर क्या करोगे? अरे इस लोक का राजा बन जाओ, कुछ बन जाओ, देवताओं के राजा बन जाओ, और कुछ मांग लो, सत्संग लेकर क्या करोगे? कहते हैं प्रभु ये जो सत्संग है आपका निज अंग है, श्रीरंग भवभंग भव सागर को पार लगाने वाला है,
शरणागत को शोक को दूर करने वाला है तो एकमात्र सत्संग है, इसीलिए हमको सत्संग चाहिए। तो सत्संग की महिमा बहुत है। मंच संचालन महोदय ने हमें 10 मिनट टाइम दिया, 2 मिनट ज्यादा हो गया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।